अब हम बहुत छोटे भी नहीं रहे और थोड़ा बहुत समाज हमारी सुनता है। अगर हम दिशा निर्देश करते तो उधर चलता है। तो अब देशव्यापी कार्यकर्ताओं के समूह के आधार पर संपूर्ण समाज में आचरण का परिवर्तन करने का समय आ गया है, ऐसा हमको लगता है। संपूर्ण समाज में आचरण का परिवर्तन करने के लिए छोटी छोटी कृतियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। एकदम परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन धीरे धीरे होता है, क्योंकि समाज का परिवर्तन, आचरण का परिवर्तन यानी आदत का परिवर्तन है। छोटी छोटी आदतें ठीक करने से बड़े बड़े काम ठीक हो जाते हैं। टेक केयर ऑफ पेनिस, पाउंड्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। और इसलिए आदत में परिवर्तन करने वाली 5 पहले हमने स्वयंसेवकों में शुरू की है, जिसका वो स्वयं उदाहरण बनेंगे। 100% नहीं तो भी समाज से 2%, 3%, 10% आगे रहकर समाज को उस पथ पर साथ चलाएंगे। मैं आपको उनके बारे में थोड़ा विस्तृत इसलिए बता रहा हूं कि ये पहले संघ बोलेगा तो करना, ऐसे नहीं है। ये विषय, 5 विषय आपको भी स्वीकार है, सारी दुनिया को स्वीकार है। संघ के विरोधक भी इसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि जीवन में अच्छा परिवर्तन लाते, अपने जीवन में, परिवार के जीवन में, देश के जीवन में। ये सर्वमान्य है और इसलिए और सरल है। कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं, अपने को शुरू करना है, बस इतना है। तो मेरी आशा है कि आप सुनेंगे तो आप शुरू कर देंगे अपने जीवन में, कम से कम परिवार के जीवन में कम से कम। पहले है सामाजिक समरसता, इन्हें सारे भेद भूलकर संपूर्ण समाज को अपनाना। अब इसके कार्यक्रम वगैरह तो होते रहते हैं, लेकिन वो कार्यक्रम तक सीमित रह जाते हैं। अभी हमको करना ऐसा है कि मेरा जितना संचार है, मेरा जितना दायरा है, उसमें हिंदू समाज के कितने प्रकार माने जाते हैं। हम तो सारा हिंदू एक मानते हैं, हम उसको भाषा, प्रांत, जाति, पंथ आदि की नजर से देखते नहीं। किसी को पूछते नहीं तुम क्या हो, कैसे हो। और इसी व्याख्यान में मुझे पूछा किसी ने, मुसलमानों को शाखा में आने देंगे क्या? मैंने कहा कि हम ब्राह्मणों को शाखा में नहीं आने देते, हरिजनों को नहीं आने देते, ओबीसी को नहीं आने देते, क्षत्रियों को नहीं आने देते, वैश्य को नहीं आने देते, मुसलमान को नहीं, ईसाइयों को नहीं, बंगालियों को नहीं, मराठियों को नहीं, किसी को नहीं, हम हिंदू को आने देते हैं। हम ऐसा ही देखते हैं, यही दृष्टि देते हैं, ऐसा ही सबको देखते हैं। परंतु समाज तो देखता है इन बातों को। तो समाज की नजर में जितने प्रकार है अपने दायरे में रहने वाले समाज के, उन सब प्रकारों में मेरे अपने व्यक्तिगत मित्र होने चाहिए और मेरे अपने कुटुंब के मित्र कुटुंब होने चाहिए। ये हमने करना, घूमना, देखना, परिचय करना, जोड़ना। मित्रों का जैसे आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना साथ होता है, वैसा करना हम कर सकते हैं। इसमें हमको रोकने वाला कोई नहीं है। थोड़ा उधर से जिनको जोड़ेंगे उनको पहले पहले सवाल रहेगा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन अनुभव से उनको ध्यान में आएगा ये ऐसा करने का कोई कारण नहीं है, ये हमको अपना मानते हैं इसलिए मित्रता कर रहे हैं। उनसे कुछ चाह नहीं है, आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, ये सब साथ में। ऐसा अगर व्यवहार रहा तो समाज में जो वातावरण होगा उसमें इन बातों का लाभ लेकर हमको तोड़ने वाली शक्तियां कितना सफल होगी? नहीं होगी। थोड़े बहुत जो इन सब बातों के अहंकार मन में रहते, जिसके कारण उकसाने से उकस जाते हैं लोग, वो अहंकार भी आपस में मिलते हुए जो प्रेम विकसित होता है उसमें गल जाएंगे। ये हमारा अनुभव है, प्रत्यक्ष करके देखना। और अगर हमारे जैसे अच्छे लोग हो गए वहां उस दायरे में भरपूर, तो फिर उनके प्रभाव के आधार पर समाज को समझा बुझा के, बिना आंदोलन या संघर्ष किए, उस इलाके में मंदिर, पानी, स्मशान सब हिंदुओं के लिए समान,
यानी अपने अपने होते हैं, जाति के स्मशानों को बनते हैं, लेकिन किसी हिंदू को वहां नकारा नहीं जाएगा, सबको प्रवेश है। यह स्थिति उत्पन्न करना, यह जो कृति है, यह कृति है सामाजिक समरसता। दूसरा है कुटुंब प्रबोधन। अभी बहुत शिकायतें हैं, नई पीढ़ी भटक रही है, ड्रग्स बढ़ रहे, ये बढ़ रहे, वो बढ़ रहे, ऐसा हो रहा है वैसा। मूल तो ये है कि घर में संस्कारों की कमी, संवाद की कमी हो गई है। पति पत्नी दोनों कमाते, बच्चे भी स्कूल में जाते, तो आजकल तो सबके पास मोबाइल है, तो घर से वापस आ जाते काम से या स्कूल से, थोड़ा बहुत खा लेते और फिर अपना अपना मोबाइल देखते रहते रात तक, सोने तक, आपस में बातें ही नहीं। बच्चा क्या कर रहा है माता पिता को पता नहीं, माता पिता कौन सी उधेड़ बुन में है बच्चे को पता नहीं। कभी अति हो जाती तो एकदम ध्यान में आता है, तब बहुत शॉकिंग ऐसा हो जाता है, लेकिन मूल तो यहां है, वो बातें बंद हो गई। जो चलन हमको ड्रग जैसे व्यसन से दूर रखता है, वो चलन हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी बड़ों को देख के, बड़ों की बातें सुन के, थोड़ा सा उनका गाइडेंस लेके 12 साल की आयु तक बच्चा सीख लेता था। फिर बाहर की दुनिया में थोड़ा बहुत भटक भी गया तो भी वापस आता था, भटक नहीं जाता था, वो बातें ही खत्म हो गई। अब छोटे परिवार हो गए तो घर में बड़े रहे नहीं, जो कहानियां बताएंगे, कहानियों के द्वारा मन बनाएंगे, अपने आप होता था। पंचतंत्र की कहानियां हैं, और भी कहानियां जो किसी ग्रंथ में नहीं है। एक गिरगिट था, उसकी पूंछ टूट गई, तो वो नाव के पास गया, नाव दादा वो तुम्हारा नाखून काटने वाला है ना, उससे इसको सील दो। नाव ने कहा वो था मेरे पास, लेकिन वो बड़े ही ले गया है, क्योंकि उसका रंधा टूट गया, उसकी जगह वो इसका उपयोग कर, वो ला दो। सुतार के पास गया, उसने कहा मेरा रंधा लोहार के पास है, उसको जल्दी ला दो। फिर लोहार के पास, ऐसा करते करते एक गाय को चारा खिलाकर, उसका दूध किसी को देकर, उसके बदले लोहार के हाथ में कुछ देकर, ऐसा करते करते पूरा राउंड वापस करके फिर आया, तब उसकी पूंछ जुड़ गई। ऐसी एक कहानी है, किसी ग्रंथ में नहीं है, कहाँ से आई पता नहीं, लेकिन हमारे घरों में चलती थी। तो बच्चा समझता था कि मुझे मेरा छोटा काम करना है, तो इतने सारे लोगों पर मैं डिपेंडेंट हूं, इतने सारे लोग मेरे लिए करते हैं तब मुझे मिलता है, तो इतने सारे लोगों के लिए मुझे भी कुछ करना है। ये भाषण दिए बिना ये भाव बच्चों के मन में बिल्कुल आ जाते थे। ऐसी बातें अब होती नहीं, और इसलिए हफ्ते में एक दिन नियत समय पर घर के सब लोगों ने घर में रहना, 4 हो या 24 हो, सब ने घर में रहना। दूध पीता बच्चा भी आएगा, रहेगा, रोएगा, सोएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा उसको, कोई बात नहीं, वो रहेगा, लेकिन इकट्ठा आओ समय पर, श्रद्धानुसार भजन करो, घर में बनाया हुआ भोजन करो, मीन में निकाले बिना, और 4 घंटा गपशप करो। गपशप के 3 विषय। पहला विषय, हमारा कुल क्या है, परिवार क्या है, कहां से आता है, पूर्वज कैसे थे, क्या अच्छी बातें हमारी परंपरा की आज काल सुसंगत हमारे पास है, वो हमारे घर में है कि नहीं, और गड़बड़ बातें कौन सी है जो बाहर जानी चाहिए, इसकी चर्चा करना, बताना नहीं, हुक्म नहीं करना, आज्ञा नहीं करना। चर्चा चलते कोई सहमति बनेगी, छोटी बात, उसको लागू करना। अगले हफ्ते में फिर चर्चा करना, कोई बन गई समिति, लागू करना, नहीं तो चर्चा आगे जारी रखना। ऐसे ही दूसरा विषय, हमारा देश क्या है, हम भारत के लोग हैं, भारत क्या है, हमारा हिंदू समाज है, हिंदू समाज क्या है, परंपरा क्या है, कौन सी अच्छी बातें काल सुसंगत जो हमारे जीवन में होनी चाहिए, है कि नहीं, और इस परंपरा से बिगाड़कर हमको अलग करने वाली कौन सी बातें जो बाहर जानी चाहिए, सहमति बनकर लागू करना। चर्चा चलनी चाहिए, उसमें प्रश्न पूछेंगे, विशेषकर नई पीढ़ी, तो उसके उत्तर देने की क्षमता चाहिए, बड़ों को अध्ययन करना पड़ेगा। और तीसरा विषय है
मैं रोज मेरे लिए समय देता हूं, मेरे लिए पैसा भी खर्चा करता हूं। मैं रोज मेरे परिवार के लिए समय देता हूं, उसके लिए खर्चा भी रोज होता है। मैं और मेरा परिवार जिसके कारण ठीक ठाक है, कोई भय नहीं, ऐसी स्थिति में है। समाज ऐसा रहा तो हम ऐसे रहते हैं। तो उस समाज को ठीक रखने के लिए मैं कितना समय रोज देता हूं और कितना धन अपने आय का लगाता हूं, रोज लगाओ या साल में एक बार लगाओ। छोटा बच्चा भी कुछ कर सकता है। 8वीं में पढ़ने वाला बालक कई जगह अपने ड्रेस, पुराना ड्रेस किसी को दे सकता है, बहुत गरीब बच्चे को टेक्स्ट बुक दे सकता है। कुछ नहीं तो अपने जन्मदिन के बाद ऐसे बस्ती में जाके वहां मित्र बना के उनको मिठाई खिला सकता है, जिससे ये सारा मेरा अपना है और मेरा अपना जो मेरे घर में है वो इन सबके लिए है। ये भाव पैदा हो, सामाजिकता जागृत हो। अकेले के लिए नहीं जीना है, सबके लिए जीना है, ये स्वभाव जागृत हो। ऐसा हम क्या कर सकते हैं, इसकी चर्चा करना और प्रत्येक ने अपने जीवन में उसको लागू करना। इन 3 बातों का संवाद हर हफ्ते करना, इसको हम कहते हैं मंगल संवाद। और ये चल पड़े और थोड़ा थोड़ा फलदायी होने लगे, होगा ही, निश्चित होगा। सब जगह ये प्रयोग पहले कर चुके हैं हम, उसका परिणाम होता है। ऐसा होने लगा कि फिर अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी एक दिन बुलाना कि आओ देखो हम क्या करते हैं हर हफ्ते, आप भी करो ऐसा। ये है कुटुंब प्रबोधन। तीसरी बात पर्यावरण की है। पर्यावरण की बड़ी चर्चाएं तो होती है, सुझाव भी भाई अपने से प्रारंभ करो ना। अपना घर तो स्वच्छ रखते ही होंगे सब लोग, रखना चाहिए। आंगन भी स्वच्छ रखो, अगर बस चले तो सामने का रास्ता भी स्वच्छ रखो। फिर पानी बचाओ। घर में नल लीक हो रहा है, प्लम्बर को बुलाओ, उसको ठीक कर दो। बूंद बूंद में कितना पानी खर्चा होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक कम से कम उपयोग करने से छोड़ दो, हटाओ घर से। पेड़ लगाओ, हरियाली लगाओ। आजकल तो टेरेस पर गार्डन होता है, सब्जी वगैरह भी उगाते हैं, गमलों में खेती होती है। जितनी हरियाली बन सके अपने घर में, आंगन में और शहर में, गांव में करने के जो उपक्रम चलते हैं उसमें सहभागी होकर वहां पर वो हमने करना है। चर्चा बहुत होती है, कृति नहीं होती। कृति हम स्वयं और हमारा घर, इससे प्रारंभ करें। तीसरी बात स्वदेशी की है। अपने घर में बनता है वो बाहर से लाना नहीं। गर्मी के दिनों में घर में अच्छा मट्ठा बन सकता है, नींबू की शिकंजी बन सकती है जो स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। तो कोका कोला, पेप्सी कोला के पीछे क्यों दौड़ना भाई, धीरे धीरे आदत लगाना। बाहर से वही लाना जिसके कारण अपने गांव के या शहर के लोगों का रोजगार बनता है। एक जगह कार्यक्रम में कुल्हड़ की चाय दी, ऐसे ही आप जैसे लोगों का ही कार्यक्रम था, क्योंकि कुल्हड़ बनाने वालों का रोजगार उस पर है। राजस्थान में पाली में लघु उद्योग भारती नाम के संगठन में स्वयंसेवक है हमारे, उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने वहां कुल्हड़ बनाना सिखा दिया और मार्केटिंग किया। तो बेरोजगार युवक आजकल 30,000 रुपया महीना कमा रहे हैं। ऐसा अगर है तो जहां ऐसा है वहां हम कुल्हड़ का उपयोग करेंगे। बाहर से खरीदना है तो ये ध्यान में रखना, अपने देश का रोजगार कायम रखने के लिए करना है। अपने देश का रोजगार मानकर विदेश से कुछ नहीं लाना। अपने घर देश में नहीं बनता है तो उसके बिना काम चलाना। बिना काम चल नहीं सकता, जीवन के लिए आवश्यक है, तो फिर विदेश से लेना। ये स्वदेशी है। उसमें स्वावलंबन और रोजगार मारते हैं तो हिंसा होती है, अहिंसा, ये तत्व है। उसका आचरण शुरू करना। दूसरी बात,
स्व का बोध है, हम कौन है, तो हमारी कुछ विशेषता है हम के नाते। तो अपने घर के चौखट के अंदर भाषा अपनी, भूषा अपनी, भजन अपना, भोजन अपना, भवन जैसा हमारा होना चाहिए। हमारे घर में किसका फोटो होना चाहिए? विवेकानंद का होना चाहिए कि माइकल जैक्सन का होना चाहिए? यह सोचना, वैसा हमारा भवन हो। हमारा भवन, हम बंगला भाषी है तो हमारे घर में वेलकम क्यों, स्वागतम लिखो। अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भजन, अपना भोजन घर के अंदर, अपना भवन वैसा रखना। और भ्रमण भी, प्रवास करने जाते हैं तो कहां जाएंगे? सिंगापुर, पेरिस, जाइए, कोई बात नहीं, दुनिया देखनी चाहिए। लेकिन पेरिस देखा, सारगाछी नहीं देखा, ये कैसे चलेगा भाई? सिंगापुर देखा, लेकिन अपने घर के पीछे एक झुग्गी है, उसमें अपने ही भाई रहते हैं, गरीबी में रहते, वो कैसे रहते जाकर देखा नहीं, ये कैसे होगा? हम महाराष्ट्र में रहते हैं, शिवाजी महाराज के किले देखे नहीं, कैसे होगा? कभी कलकत्ता आकर बेलूर दक्षिणेश्वर गए नहीं, चलेगा क्या? हम भारत के लोग हैं भाई। पूरे भारत में देखने लायक, सुंदर भी और प्रेरणादायक भी इतना भरपूर है, वो भी देखना। बाकी दुनिया देख सके न देख सके, ये तो देखना ही चाहिए। इसके लिए तो यात्रा करते थे, पैदल जाते थे लोग चार धाम, केवल पुण्य के लिए नहीं जाते थे। देश, समाज, जीवन देखने को मिलता है, उसका गौरव मन में उमड़ता है। ये करना, इसको कहते हैं स्व के आधार पर जीना। और पांचवा विषय है अपना संविधान है। उसके 4 प्रकरण कम से कम हम सबको मालूम चाहिए, बच्चों को भी बताना चाहिए, घर में कभी कभी नियमित पढ़ना चाहिए। प्रस्तावना, नागरिक कर्तव्य, मार्गदर्शक तत्व और नागरिक अधिकार। बाकी तो बदलने वाला रहता है समय समय पर, लेकिन ये 4 शाश्वत है संविधान की बातें। इनका ज्ञान अपने को होना चाहिए। वो हमारा संविधान है, हम भारत के लोगों ने हमको अपने आप को दिया है। वो वैसा इसलिए बना है कि बनाने वाले सब हमारे देशभक्त पूर्वज थे, ज्ञानी लोग थे, विद्वान लोग थे, और भारत के मन के, हिंदू के मन के लोग थे। हिंदू का मन उसमें प्रकट होता है, विशेषकर प्रस्तावना में, विशेषकर मार्गदर्शक तत्वों में। इसलिए उसका ज्ञान रखना, उसके अनुसार चलना। संविधान के तहत कानून बने हैं, उन सब कानूनों का ठीक से पालन करना। उसके तहत छोटे छोटे नियम बने हैं, उसका पालन करना। लाल बत्ती तोड़ना नहीं, कितनी भी जल्दी होगी तो भी। टैक्स बिल समय पर भरना। कलकत्ता में तो देखने को मिलता है हर वाहन पर ट्रैफिक आइन में नहीं चलून, तो ट्रैफिक आइन में नहीं चलून भाई, वो करने की बात है। ये समाज जीवन के छोटे छोटे क्यों रखना, भीड़ में क्यों करना, एक क्यों में नहीं खड़े हो सकते, होना चाहिए। समय का पालन, जहां जाएंगे वहां के अनुशासन का पालन। और कई नियम लिखित नहीं है, लॉ नहीं है, आपने वो पालन नहीं किया तो आप पर एक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो गुनाह नहीं है। लेकिन परंपरा में चलते आए हैं और अपने स्वभाव के लिए उपकारक है। उदाहरणार्थ, बड़ों को चरण स्पर्श करना, संघ में मत करना, संघ में से बड़ा छोटा नहीं है, सब इक्वल है, लेकिन समाज में तो है। तो बड़ों को चरण स्पर्श करना, या सुबह उठकर बच्चों ने माता पिता को, भगवान को वंदन करके माता पिता को वंदन करके दिन प्रारंभ करना, ये लॉ नहीं है। ये नहीं किया तो क्राइम नहीं है, आपको पनिशमेंट नहीं हो सकती, परंतु ये करना अच्छा है कि नहीं? अपना जीवन अच्छे और सच्चे मनुष्य का जीवन बने, इसलिए ये आदत अच्छी है कि नहीं, उसका पालन होना चाहिए। अपनी परंपरा में ऐसी कई बातें हैं।
ये करना। तब स्वामी भगिनी निवेदिता ने जिसको कहा था कि सोशल कॉन्शियसनेस एंड सोशल डिसिप्लिन इज द पेट्रियोटिज्म इन डेली लाइफ ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। स्वतंत्र भारत में नित्य अपने देशभक्ति के प्रकटीकरण का ये सबसे सरल और बिल्कुल प्राथमिक रास्ता इतना तो होना ही चाहिए। इन 5 परिवर्तन की पहलों को लेकर हम समाज में जाने वाले हैं। Goa's transformation is more than just development. It's about progress and a brighter future for all. Bridges that unite aspirations, highways that bring communities closer, world-class airports welcoming opportunities. From modern infrastructure to seamless connectivity, Goa is on the fast track to grow. Under the decisive leadership of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Dr. Pramod Sawant, the double-engine Sarkar is driving Goa towards Vikasit Bharat 2047, a future of prosperity, innovation and limitless possibilities.